आपका पूप यानी कि स्टूल्स जो हम रोज़ पास करते हैं और जनरली इग्नोर करते हैं, क्या उसको ऑब्ज़र्व करने से हम किसी परेशानी को टाइमली डायग्नोस कर सकते हैं? क्या उसको ऑब्ज़र्व करने से हमें कुछ फ़ायदा हो सकता है? मेरा नाम डॉक्टर चारू गुप्ता है। मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे पूप के बारे में यानी कि स्टूल के बारे में, जो कि हम रोज़ सुबह फ्रेश होते हैं, पास करते हैं, रूटीनली हम इग्नोर कर देते हैं, हम उसको फ्लश ऑफ कर देते हैं, मोस्टली हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन क्या हमें उस पर ध्यान देना चाहिए? पूप बनता कैसे, स्टूल बनता कैसे है? हम खाना खाते हैं, हम कैसा खाना खाते हैं, वो खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, हमारे पूरे इंटेस्टाइन्स, हमारे पूरे गट के थ्रू पास होकर वो फाइनली हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो यदि हम उसको ऑब्ज़र्व करें तो हम अपनी इंटेस्टाइन्स के हेल्थ के बारे में, अपने गट के हेल्थ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जान सकते हैं। और अगर हम उसकी मदद से जल्दी ही कोई परेशानी को आइडेंटिफाई कर पा सकते हैं तो उसका टाइमली ट्रीटमेंट कराने से हमारी परेशानियां बढ़ने से पहले ही ठीक हो सकती हैं। तो सबसे पहले समझें कि नॉर्मली हमारा पूप होता कैसा है। व्हाट इज़ द नॉर्मल स्टूल? किस कलर का होना चाहिए, किस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, कितनी बार पास होना चाहिए, और साथ में और क्या एसोसिएटेड चीज़ें हैं जिसको हम एबनॉर्मल मानेंगे। तो नॉर्मली हमारे स्टूल का कलर येलो टू ब्राउन कलर का होता है। एक स्टूल जो एक सॉसेज शेप फॉर्म में आता है उसको हम नॉर्मल कंसिस्टेंसी कहते हैं। फिर आते हैं फ्रीक्वेंसी में कि हाउ मच फ्रीक्वेंट स्टूल्स आर नॉर्मल। सो 1 से 2 बार स्टूल पास करना इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। अगर हम रोज़ाना स्टूल पास नहीं कर पा रहे या फिर दिन में 3-4 बार हमें स्टूल के लिए जाना पड़ रहा है तो वो भी कोई गड़बड़ का संकेत, कोई परेशानी का संकेत हो सकता है। फिर स्टूल के अंदर ब्लड आना या म्यूकस आना भी एबनॉर्मल काउंट होता है। स्टूल पास करते समय अत्यधिक अमाउंट में ज़ोर लगना, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगना भी एबनॉर्मल माना जाता है। और स्मेल भी उसकी इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली हम जब स्टूल पास करते हैं हम समझते हैं उसकी एक नॉर्मल स्मेल क्या है। अगर उसके अंदर कोई ऑल्टरेशन है, उसके अंदर कुछ बदलाव है, बहुत ज़्यादा फाउल स्मेलिंग है, तो वो भी बैड गट हेल्थ का संकेत हो सकता है। अब हम समझेंगे कि क्या क्या ऐसे चेंजेस हैं स्टूल के अंदर जो हमें किसी बीमारी की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। जैसे कि स्टूल का ब्लैक आना, ब्लैक टारी कोल तार की तरह स्टूल आना, वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की ब्लीडिंग का एक साइन हो सकता है। स्टूल के साथ रेड कलर का ब्लड आना, वो लार्ज इंटेस्टाइन या पाइल्स की वजह से हो सकता है। फिर स्टूल के अंदर म्यूकस आना या ब्लड मिक्स होकर आना, लार्ज इंटेस्टाइन की स्वेलिंग, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस या आंत की इन्फेक्शन का सिम्टम हो सकता है। फिर स्टूल का बहुत ज़्यादा ग्रीजी आना, यानी कि जब स्टूल साफ करें तो आपको ऐसा लगे कि हाथों में तेल लग रहा है, फैट जैसा फील होना, वो एक पैंक्रियास की कमज़ोरी का संकेत हो सकता है। स्टूल का कलर वाइट हो जाना या पेल हो जाना, यानी कि जो स्टूल के कलर में येलोनेस है वो कम हो जाना, लिवर की परेशानी या पित्त की परेशानी का सिम्टम हो सकता है। फिर कुछ लोगों के अंदर रिबन थिन स्टूल आता है, यानी कि स्टूल जो हमारा गोलाकार तरीके से आता है वो आने की बजाय रिबन की तरह आता है, तो वो आंत की कैंसर का संकेत हो सकता है। जैसे कि अब हम बात करेंगे हमारे एक पेशेंट के बारे में। एक फीमेल थी 52 ईयर्स की। उनको 2-3 महीने से ओकेजनली ब्लड आ रहा था स्टूल के अंदर। इनिशियली वो उसको इग्नोर कर रही थी, फिर उनको लगा शायद पाइल्स की प्रॉब्लम है, उन्होंने पाइल्स का ट्रीटमेंट लिया, लेकिन ठीक ना होने पर हमने उनकी कोलोनोस्कोपी करी। तो कोलोनोस्कोपी करने पर हमने पाया कि उनको कोलॉन का यानी कि बड़ी आंत का कैंसर था। और जब हमने उसको आगे इन्वेस्टिगेट किया तो लकीली वो कैंसर अर्ली स्टेज का था, सिंपल सर्जरी से ही वो कैंसर मुक्त हो गई। इस वीडियो से हमने समझा कि यदि हमारे स्टूल में कोई ऑल्टरेशन है, हमारा स्टूल बहुत ज़्यादा पतला आ रहा है या बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है, बार बार आ रहा है, या कब्ज़ हो रही है, नहीं आ पा रहा कई दिनों तक, उसमें ब्लड है, म्यूकस है, या बहुत ज़्यादा पेट दर्द के साथ एसोसिएटेड है, या पेट में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग रहती है, एक्सेसिव अमाउंट में वेट लॉस है और साथ में बावल ऑल्टरेशन है, पूप में ऑल्टरेशन है, वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल हो सकता है किसी गट की परेशानी का। तो हमें अपने लाइफस्टाइल में एक छोटा सा बदलाव करना है कि जब हम सुबह स्टूल पास करने जाते हैं, जब हम पूप करते हैं, तब हम स्टूल को फ्लश करने से पहले एक बार ऑब्जर्व ज़रूर करें। और यदि हमें उसमें कोई बदलाव दिखाई देता है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलें और उसका जांच कराएं और किसी परेशानी को आने पे उसका समय पे इलाज कराएं, ताकि बीमारी बढ़ने से पहले ही डायग्नोस हो सके और ट्रीट हो सके। यदि आपका इस विषय में कोई भी और सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।